औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 10 जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 11 जो है उसको लर्न करेंगे। सबसे पहले तो आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होता है। मैं डिसहार्ट होती हूँ जब मैं ये देखती हूँ कि ऑलमोस्ट 70 to 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। तो इससे मैं डिसहार्ट होती हूँ कि इतनी एफ़र्ट और मेहनत के बावजूद जो है वो व्यूअर्स इस तरह का फ़ीडबैक देते हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस यूनिट के बाद बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस यूनिट के बाद एक रीडिंग है फ़िक्शन अ टेल ऑफ गोल्ड एंड फ्रॉग्स। क्या इसकी रीडिंग की वीडियो जो है वो बनानी है, इसको कंप्लीट करना है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर करनी हुई तो फिर मैं इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 11 वर्ड चेंज मेकर्स। सबसे पहले हम बच्चों को इसका मीनिंग बताएंगे कि वर्ड चेंज मेकर्स क्या होता है। वर्ड चेंज मेकर्स आर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा इंसान होता है या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ड्राइविंग पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल चेंज थ्रू इनोवेटिव आइडियाज़ एक्शंस एंड लीडरशिप, यानी कि जो काम करता है अपनी कुछ चेंज करने के लिए। इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या फिर किसी भी पॉजिटिव चेंज के लिए वो कोई किरदार अदा करता है। टॉक टाइम में हमारे पास क्या है? टॉक टाइम में हमारे पास है हाउ कैन यंग पीपल्स चेंज द वर्ल्ड। लोग जो हैं वो कैसे चेंज करते हैं दुनिया को। ठीक है, अब ये हमने इसके मीनिंग्स में जान लिया है कि किस तरह से लोग चेंज करते हैं थ्रू इनोवेटिव आइडियाज़ एक्शंस एंड लीडरशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ कैन वी यूज़ डिजिटल मीडिया एफिशिएंटली सेफली व्हेन वी चूज़ टू पार्टिसिपेट, यानी कि हम किस तरह से डिजिटल मीडिया को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं या महफूज तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं जब हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स कि इस तरह से हम बच्चों को आइडियाज़ दे सकते हैं जैसे मार्केटिंग के लिए है कि हमने अगर अपने ये स्ट्रीट्स वगैरह को या जो रोड्स हैं हमारे घर के बाहर स्कूल है, स्कूल एरिया है, प्लेग्राउंड है, उसमें हम एक्टिविटी करेंगे कि हम उसमें गार्बेज जो है उसको इकट्ठा करके उनमें बीन्स में कलेक्ट करेंगे। देन उसकी हम वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। देन लोग जो हैं उस पर मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट होने के बाद वो भी वैसा काम करेंगे। बच्चों को टॉपिक में कुछ से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अब हम नेक्स्ट लर्न करेंगे। पेज नंबर 161 पे क्या है? ईडी एंडिंग। यहाँ पे इसके 3 पैसेज हैं, 3 इसमें ऑप्शन सेक्शन दिए गए हैं जो डिफरेंट साउंड्स प्रोनाउंस करते हैं। द ईडी एंडिंग ऑफ दीज वर्ड्स हैज़ द साउंड टी। कुछ वर्ड्स जो हैं वो टी की साउंड देते हैं, वर्ड्स के एंड पे ईडी आए तो वो टी की साउंड देते हैं। कुछ जो है वो एड की साउंड देते हैं और कुछ जो है वो ड की साउंड देते हैं। अब इसमें हम ये लर्न करेंगे। सेक्शन ए में टी है हमारे पास, टी की साउंड वाले हम देखेंगे। अटैक्ड मीन्स कि ये जो वर्ड्स हैं इनके एंड पे ईडी आएगा तो साउंड्स क्या आएगी? ट। इसी तरह से ही हम बच्चों को ये प्रोनाउंस करके इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अटैक्ड, लाफ्ड, वाश्ड, लुक्ड, पिक्ड, प्रैक्टिस्ड एंड रीच्ड। बी सेक्शन में हमारे पास जो वर्ड्स हैं, बी सेक्शन में हमारे पास फिटेड, फिटेड, इड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शाउटेड, लिफ्टेड, प्लांटेड, नीडेड। ठीक है, एंड पे इड की आवाज़ है। इसी तरह से पॉइंटेड। सी सेक्शन में अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो हमने किस तरह से प्रोनाउंस करने हैं, डी की आवाज़ से, जस्ट ड। कॉल्ड, यूज्ड, डिमांड, डैमेज्ड, फॉलोड, enjoyed, reigned, shared एंड क्लोज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल साउंड्स। अब लॉन्ग और शॉर्ट वॉल साउंड्स
क्या होती हैं यहाँ पे हम लर्न करेंगे। इफ़ द नेम ऑफ द वॉल इज सेड when a word is pronounced then the vowel is said to have a long sound। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेटिक साउंड्स में जो वॉल लेटर्स हैं उनकी साउंड जो है वो अपनी साउंड से है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की साउंड जो है वो ए ही आए, ई की साउंड जो है वो ई ही आए। जो प्रोनाउंस विद इट्स ओन साउंड्स हैं उनको हम बोलेंगे लॉन्ग वॉल साउंड्स। इफ़ द नेम ऑफ द वॉल इज़ नॉट सेड व्हेन अ वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड, यानी कि जब उनकी आवाज़ जो है वॉल जो हमारे पास वॉल लेटर्स हैं उनकी साउंड जो है वो सेम ना हो, मीन्स कि उनकी अपनी साउंड ना हो, देन हम इन वॉल लेटर्स को क्या बोलेंगे, सेड टू हैव अ शॉर्ट साउंड। उस साउंड को हम बोलेंगे शॉर्ट साउंड्स है। इसमें कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं जो हमने बच्चों को ये बताने के बाद हम आइडेंटिफाई करवाएंगे कि कौन से लॉन्ग वॉल्स हैं और कौन से शॉर्ट वॉल साउंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास है बी, ई की साउंड है लास्ट पे, इट्स मीन दैट इट्स अ लॉन्ग वॉल साउंड्स बिकॉज इट प्रोनाउंस्ड विद इट्स ओन साउंड्स। ठीक है। एप्पल, ये भी लॉन्ग वॉल साउंड्स है, ए की आवाज़ है। और नेक्स्ट हमारे पास है बोन। अब यहाँ पे देखें एक मैजिकल ई वर्ड्स है यहाँ पे बोन, एक इसकी वजह से भी ये जो है ये शॉर्ट वॉल साउंड्स हो गया। और जब मैजिकल ई वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे ई होता है तो उससे पहले जो वॉल लेटर्स होता है वो अपनी आवाज़ से आता है, दैट्स वाई ये शॉर्ट वॉल साउंड्स हैं। और लीफ जो है ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड्स हैं क्योंकि ये ई की आवाज़ जो है वो इट्स ओन साउंड्स प्रोनाउंस विद इट्स ओन साउंड्स। पुट, ये शॉर्ट वॉल साउंड्स है। इसी तरह से ही जो बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे और उनको आइडेंटिफाई करवाएंगे और मज़ीद होमवर्क में हम उनको दे सकते हैं कि वो शॉर्ट वॉल्स 10 जो है वो मज़ीद लिख के लाएंगे या फिर शॉर्ट वॉल्स 10 वर्ड्स जो हैं वो लिख कर लाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है कि ट्रेल ब्लेजर्स मीन्स होता है इट्स मीन ग्राउंड ब्रेकर्स और इनोवेटर्स। यहाँ पे हम ट्रेल ब्लेजर्स लेंगे अ पर्सन्स हु मेक्स अ न्यू ट्रैक थ्रू इनोवेशंस, यानी कि अपनी इनोवेशन से वो एक नया रास्ता आगाज़ करता है। नाउ वी स्टार्ट लर्निंग। ग्रीटा थनबर्ग इज़ अ स्वीडिश एक्टिविस्ट बर्न इन 2003। ग्रीटा थनबर्ग जो है वो एक स्वीडिश की एक्टिविस्ट थी, यानी कि कारकुन थी जो 2003 में पैदा हुई थी। एंड एक्टिविस्ट, अब यहाँ पे हमें एक्टिविस्ट का मीनिंग बताया जा रहा है, इज़ समबॉडी हु ब्रिंग्स अटेंशन टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा इंसान जो कि अटेंशन लेकर आता है, तवज्जो दिलाता है लोगों की वेरी सीरियस प्रॉब्लम, जो एक बहुत संजीदा मसला हो, दैट अफेक्ट्स द वर्ल्ड, जो दुनिया को असरअंदाज या मुतासर कर रहा हो। ग्रीटा इज़ वरीड अबाउट द चेंजिंग क्लाइमेट्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। यहाँ पे है कि ग्रीटा परेशान थी किस बारे में, चेंजिंग क्लाइमेट्स, बदलती आबोहवा ऑफ प्लैनेट अर्थ, सियारे अर्थ की। इट इज़ गेटिंग हॉटर, वो गर्म से गर्म तक, स्ट्रॉमियर तूफ़ानी, ड्रायर और खुशक इन सम प्लेसेस, बाज़ जगहों पर बहुत ज़्यादा मौसम खुशक, एंड वाटर इन अदर प्लेसेस, यानी कि बहुत जगहों पे वाटरी था। दिस इज़ नोन एज ए क्लाइमेट चेंज, इसको आबोहवा का बदलाव कहते हैं, तब्दीली कहते हैं। ग्रीटा इज़ वरीड, वो परेशान थी, दैट वांट्स शी एंड अदर किड्स इन हर जनरेशंस ग्रो अप, कि जैसे ही वो और उसकी जनरेशंस के जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, द वर्ल्ड, ये दुनिया, वुड नॉट बी अ नाइस, एक अच्छी जगह नहीं रहेगी, टू लिव इन एनी मोर, यानी कि ज़्यादा अच्छी दुनिया नहीं रहेगी रहने के लिए। शी रियलाइज, उसको एहसास हुआ, दैट दिस न्यू चेंजिंग क्लाइमेट्स, ये नया क्लाइमेट्स जो बदल रहा है, आबोहवा बदल रही है, इज़ नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है। फॉर 30 ईयर्स, 30 साल के लिए, एज शी एक्सप्लेन टू अस, जैसा कि उसने हमें वजाहत की या बताया, वर्ल्ड लीडर्स डिड नथिंग, जो दुनिया के हुक्मरान हैं ये कुछ नहीं करेंगे। दे होप्ड, उसने उम्मीद दिलाई, दैट द वर्ल्ड,
वर्ड्स क्लाइमेट के दुनिया की आबोहवा वुड रिटर्न्स टू नॉर्मल के वो दोबारा वापस आ सकती है नॉर्मल की तरफ। दैट वाज रॉन्ग, ये गलत है। एवरी ईयर द समर सीज़न, हर साल जो समर गर्मियों का सीज़न है, इज़ हॉटर, गर्म से गर्मतर होता जा रहा है पहले साल की निस्बत। द स्नो ऑन और प्लैनेट्स, हमारे सियारे के ऊपर जो स्नो है बर्फ़ है, इज़ आल्सो मेल्टिंग फास्ट, तेज़ी से मेल्ट हो रही है, पिघल रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। आबोहवा के चेंज होने की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीटा मिशन, उसका मिशन था इज़ टू हेल्प पीपल, कि वो लोगों की मदद करे, रियलाइज़, एहसास दिलाने में, दैट और प्लैनेट्स अर्थ इज़ इन डेंजर, के हमारा सियारा ज़मीन जो है वो ख़तरे में है। इन 2019 में शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया द स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट, आबोहवा की नकलो हरकत के लिए उसने स्कूल से स्ट्राइक शुरू किया। विद इन 4 मंथ, यानी कि 4 मंथ में 4 महीनों में स्कूल की स्ट्राइक्स जो थी हैड स्प्रेड, फैल गई टू ओवर 270 सिटीज़, 270 शहरों में इन द वर्ल्ड, दुनिया के 270 शहरों तक फैल गई। देयर स्लोगन, सबका नारा यही था, स्लोगन मीन है नारा, वाज वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। टू अटेंड हर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस इन अमेरिका में कॉन्फ्रेंसों को में शिरकत करने के लिए ग्रीटा ट्रैवल्स, उसने सफ़र किया बाय बोट्स, कश्ती के ज़रिए, अक्रॉस द अटलांटिक ओशंस इंस्टेड ऑफ इन अ प्लेन, यानी कि हवाई जहाज़ की बजाय उसने ओकियानोस बहरी जहाज़ का इंतखाब किया। बाय डूइंग सो, उसके ऐसा करने से, शी इज़ नॉट ओनली सेविंग, वो ना सिर्फ बचा रही है द प्लैनेट्स बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन, आलूदगी से, प्लैनेट को, सियारे को आलूदगी से बचा रही है। शी आल्सो हेल्पिंग, बल्कि वो लोगों की मदद भी कर रही है। रियलाइज़, ये एहसास दिलाने की में मदद भी कर रही है। दैट एवरी लिटिल एक्शन काउंट्स, के हर छोटा सा अमल जो है वो काउंट होता है, गिना जा सकता है। शी वाज वन, उसने जीते मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल प्राइजेस, बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी प्राइजेस, तोहफे एंड अवार्ड्स फॉर हर वर्क, इस काम के लिए। इन रेजिंग अवेयरनेस, इस शऊर को उजागर करने के लिए। अबाउट क्लाइमेट चेंज, आबोहवा के बदलाव का शऊर उजागर करने के लिए उसने कौमी और बैनुल अक़वामी तोहफे और अवार्ड्स जीते। जस्ट लाइक ग्रीटा, उसकी तरह, ग्रीटा की तरह, वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट, हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, एंड केयर, और हमें उसके लिए केयर करनी चाहिए, परवाह करनी चाहिए, फॉर द इन्वायरमेंट अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसकी रिस्पेक्ट, कदर करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रीहेंशन है, उसको हम देखेंगे। कंप्रीहेंशन में जो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पीछे रीड किया है, उससे हम बच्चों को चेक करेंगे कि बच्चों ने किस तरह से ये रीड किया है, कितना अटेंटिवली इसको लर्न किया है। हु इज़ ग्रीटा थनबर्ग? ग्रीटा थनबर्ग इज़ अ स्वीडिश एक्टिविस्ट। वेयर इज़ ग्रीटा फ्रॉम, यानी कि वो कहाँ से थी, स्वीडिश से थी। लिस्ट डाउन ग्रीटाज अचीवमेंट्स, उसकी अचीवमेंट क्या थी। शी हैज़ वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल प्राइजेज एंड अवार्ड्स फॉर हर वर्क इन रेजिंग अवेयरनेस इन द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ एन एक्टिविस्ट? एक्टिविस्ट क्या है? हु ब्रिंग्स अटेंशन टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट इफेक्ट्स द वर्ल्ड्स। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपने इस बारे में क्या सीखा है? बच्चों को अब इस बारे में हम शऊर देंगे, पहले उनसे क्वेश्चन करेंगे, फिर देन हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म राइज इन अर्थ एवरेज सरफेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि इंसानों की हरकत की वजह से या उनके एक्शंस की वजह से जो तब्दीलियां ज़मीन पे आ रही हैं उसकी सरफेस में, वो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या नुकसान जो होते हैं। मेन काज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, और दूसरा डिफॉरेस्टेशन है, और तीसरा है हमारे पास जो इंडस्ट्रियल वार्मिंग है, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
it easy for Greta to attract the attentions of the world? क्या ग्रीटा के लिए ये easy था? It wasn't easy for Greta to attract the attentions of the peoples or words, but she had a combination of natural talent or innovations to motivate peoples. यानी कि उसमें नेचुरल जो टैलेंट था, यहाँ पे उसको कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन सी ऑन हर गोल पे, कि उसने कहा था कि मैं चेंज करूँगी या कुछ ऐसा एक्शन करूँगी कि जिससे चेंज कर सके. नाउ नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक शी इज़ चेंज मेकर? इफ़ यस हाउ, इफ़ नो वाई? यानी कि आप कैसे सोचते हैं कि ये एक चेंज मेकर है, और अगर है तो किस तरह से है? हमने रीज़न जहाँ पे बतानी है. यस शी इज़ चेंज मेकर. ग्रीटाज इम्पैक्ट इज़ अनडिनाइएबल, यानी कि वो रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता था. एंड हर एक्टिविज़म हैज़ स्पार्क्ड अ न्यू वेव ऑफ क्लाइमेट कॉन्शियसनेस, यानी कि उसकी उस हरकत ने लोगों को रियलाइज़ करने पे मजबूर किया था कि उनको रियलाइज़ हो कि हमें चेंज की ज़रूरत है. व्हाट अबाउट यू? अब बच्चों से हम ये क्वेश्चन करेंगे, वुड यू लाइक टू लर्न मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग? क्या आप को अच्छा लगता है या पसंद करेंगे मज़ीद आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना? और सेकंड क्वेश्चन इसमें ये है कि किस तरह से आप चेंज लाना चाहते हैं? हाउ डू यू प्लान टू प्ले योर पार्ट? आप किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहते हैं? ऑब्वियसली ये हर बच्चे का एक अलग होगा. किस तरह से प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशंस, या फिर हम स्ट्रीट रोड्स सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करेंगे कि हमने अपने घर को साफ़ रखना है, और उसमें जो हमारे पास गार्बेज होगा उसको हमने बीन्स में थ्रो करना है. तो इस तरह से हम स्कूल को, रोड्स को, स्ट्रीट्स को, तो इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नो नेक्स्ट हमारे पास पेज है कि क्लासीफाई द वर्ड्स. हमने नेमिंग वर्ड्स, जो ऊपर ब्लॉक में वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सेपरेट करना है. नेक्स्ट हमारे पास है, यू हैव स्टडीड द रूल्स फॉर यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज एंड इट. दे आर pointing words. Look around your class carefully and make few sentences using these pointing words. सबसे पहले हम बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे. दिस और दैट जो है वो क्या है, देन उसके बाद हम उनसे सेंटेंस जो है वो राइट करवाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिस एंड दैट क्या होता है? दिस एंड दैट रेफर्स टू थिंग्स दैट आर नियर द स्पीकर्स या हैपनिंग नो. दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड दिस बुक इज़ माइन. दिस इज़ यूज फॉर प्लूरल, यानी कि ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन नियर बाय जो चीज़ें होती हैं जो आपके पास मौजूद होती हैं पे दिस का सेंटेंस है उसकी जगह आपने दैट यूज़ करना है. दैट इज़ यूज फॉर प्लूरल एंड यहाँ पे दैट शूज़ आर कंफर्टेबल. दीज एंड दोज का हम यूज़ कब करेंगे? रेफर्स टू थिंग्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर्स, यानी कि आपसे जो थोड़े से डिस्टेंस में होते हैं. दैट इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड दोज यूज फॉर प्लूरल्स. इसके सेंटेंसेस हैं, दैट हाउस इज़ ब्यूटीफुल. दोज के लिए सेंटेंस है, दोज माउंटेन्स आर मैजेस्टिक्स है. नो नेक्स्ट है हमारे पास इट है. ये क्या है और इसको किस तरह से यूज़ करेंगे? इट इज़ प्रोनाउन यूज टू रेफर टू अ सिंगुलर नाउन, यानी कि ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है. और थिंग्स प्रीवियसली मैंशन, यानी कि जो पीछे मैंशन की गई हो या ईजीली आइडेंटिफाइड, जिसको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकें, वो हैं हमारे पास यूज्ड इट इंस्टेड ऑफ दिस और दैट, यानी कि हम दिस और दैट की बजाय इट का यूज़ करेंगे. कब करेंगे? व्हेन रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, जब उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे. और आइडियाज़ इन अ मोर जनरल सेंस, यानी कि जो जनरल सेंस में होते हैं. दिस बुक इज़ ऑन द टेबल. ठीक है, इसमें अब जनरल सेंस जो हमारे पास आएगी,
इसमें जनरल सेंस नहीं है, जनरल सेंस है कि टू द पॉइंट और बिल्कुल पॉइंट पे बात करना। जैसे इट्स ओपन टू पेज 50, यानी कि पेज नंबर 50 के ऊपर ये टॉपिक है। अवॉइड यूजिंग इट टू रेफर टू पीपल्स, इंस्टेड यूज पर्सनल प्रोनाउंस लाइक ही, शी और दे। देखें कि हमें बता रहे हैं कि हमने कहाँ पे इट के यूज़ से अवॉइड करना है। जब हम लोगों को रेफ़र करते हैं, रेफ़र करने के बजाय यूज़ पर्सनल नाउन्स है, उसमें हम पर्सनल नाउन्स का यूज़ करेंगे। जैसे ही, शी और दे, इनका वर्ड यूज़ करेंगे। इट को एज अ प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास की जो है वो के चुनाव के लिए हमने दिस का यूज़ करें इस सेंटेंस के लिए, दैट का या फिर दोज और दीस का, या फिर हम दिस का यूज़ करें। ये 3 जो है इसमें की पॉइंट्स है। फर्स्ट में हमारे पास है फिज़िकल क्लोजनेस और डिस्टेंस इन्फ्लुएंस में हम चूज़ करेंगे दिस और दीज या फिर दैट और दोज। फर्स्ट में और दिस और दीज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में इमोशनल डिस्टेंस में जो है वो दैट और दोज का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या कन्वे करेगा? सेंस ऑफ डिटैचमेंट। इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में दैट दोज कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं किसी एक के लिए। नेक्स्ट हमारे पास दिस का यूज़ है कि उसके लिए कंसिड्रेशन की क्या है कि दिस को हम किस टाइम यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज विद टाइम रिलेटेड वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून्स और वीक, और रेफर टू द करंट और अपकमिंग पीरियड। आने वाला टाइम या करंट टाइम या वीक या मंथ या ईयर्स, इस तरह के साथ सेंटेंसेस के साथ हम दिस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक्स। सबसे पहले हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, देन बच्चों से हम खुद ही सेंटेंस जो है वो राइट करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो हम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं प्रोनाउंस, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं वो जो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे डेफिनेशन में हम बताएंगे अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस आर टिपिकली यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल है आई एम ईटिंग अ सैंडविच। सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव के क्या होता है? प्रोनाउन दैट इज यूज टू रेफर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर टिपिकली यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। आई गेव हर अ बुक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शी गिफ्टेड मी अ कार्ड। ही इज़ रनिंग टू द स्टोर। ये हमने ऑब्जेक्टिव के सेंटेंसेस हैं। बच्चों को हम इसका हिंट देने के बाद बच्चों से राइट करवाएंगे कि आपने सेंटेंसेस लिखने हैं, या हम एज अ होमवर्क भी दे सकते हैं ताकि बच्चे इसके बारे में उनके कॉन्सेप्ट जो हैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन। अब नाउन के बारे में क्या है? रीड द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स वेरी केयरफुली, मेक सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स। अब बच्चों से हम कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो होते हैं जो वन और मोर वर्ड्स, कम्बिनेशंस ऑफ वन और मोर वर्ड्स जो नाउन्स बनते हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे हमारे पास है रेजिमेंट्स ऑफ सोल्जर्स, द कमांडर्स लेड अ यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म एंड डिसिप्लिन इनटू बैटल, देयर आर टेस्टिमेंट्स टू देयर ट्रेनिंग। उनके टेस्टिमेंट के लिए उसने सोल्जर्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्वार्म ऑफ बीज। स्वार्म का मीनिंग्स है 2000 और 10,000 बीज। उसको बोलते हैं कि जो गिनती को 2000 और 10,000 बीज की गिनती को हम बोलते हैं स्वार्म्स। द बी कीपर्स केयरफुली कलेक्ट द स्वार्म्स ऑफ बीज। अ क्राउड ऑफ पीपल्स वेटेड पेशेंटली। वो सब्र के साथ इंतज़ार कर रहे हैं इन लाइन आउटसाइड द पॉपुलर रेस्टोरेंट। एक मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर लोग जो हैं वो सब्र से इंतज़ार कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रीड द सेंटेंसेस बिलो केयरफुली, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स।
ठीक है। वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस को पहले केयरफुली रीड करना है, देन हमने इसमें जो वर्ड्स हैं उनको देखना है कि ये काउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल हैं। इसके ऊपर मैंने वर्ड्स के ऊपर मेंशन कर दिया है काउंटेबल, और जो काउंटेबल हैं उनके ऊपर सी से मेंशन किया है, जो अनकाउंटेबल हैं उनके ऊपर यू एन से मेंशन किया है। यूज़ द अंडरलाइन वर्ड्स टू राइट अ शॉर्ट नॉनसेंसिकल स्टोरी इन योर नोटबुक। नॉनसेंसिकल स्टोरी जो है वो हम बच्चों से राइट करवाएंगे इन वर्ड से रिलेटेड। जहाँ पे मैंने राइट की है द ओल्ड स्कूल हाउस स्टूड टॉल, इट्स वुडन बीम्स cracking in the gentle breeze. Inside rows of dusty desks and chairs sat silently awaited the returns of students. The blackboards, once filled with lessons and notes, now stood blank, worn, covered in a fine layers of dust. As the wind picked up, the wooden floorboards cracked and the chairs scraped softly against the ground. It was as if the schoolhouse itself was stirring from a long slumber, remembering the laughers and lessons of years past. ये इसके बारे में एक शॉर्ट जो है वो पैसेज यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। आप चाहें तो बच्चों से भी उनसे क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू जो है वो लिखवा सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द इर्रेगुलर नाउन्स, चेंज द नंबर्स ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। अब रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं? रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिसमें साइलेंटली चेंज होता है या डिफरेंस नहीं होता वर्ब्स में, और जो इर्रेगुलर नाउन्स होते हैं उसमें चेंज आता है, जैसे स्पेलिंग्स में चेंज आ जाता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके उन्होंने दी है, लेडी की जगह हमने लेडीज़ यूज़ किया है। इसी तरह से ही हमने आई विल हैव जस्ट वंस कैंडी और नीचे स्काइज है, और लास्ट में हमारे पास है टर्निंग ब्राउन में है लीव्स ब्राउन। नाउन्स विद नो चेंज इन द प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि ऐसे नाउन्स भी कुछ होते हैं जिसमें प्लूरल फॉर्म्स में भी चेंज नहीं होते। जैसे हमारे पास है एडवाइस है, और जो प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म्स दोनों में एज इट इज़ ही रहते हैं, सेम फॉर्म में ही रहते हैं। और इसके बाद है हमारे पास कैनल्स है, एयरक्राफ्ट है, डियर्स है, मीन्स है। ये कुछ नाउन्स हैं हमारे पास। इस पे आपने बच्चों को सेंटेंसेस राइट करवाने हैं। एक्चुअली मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही वीडियो में यूनिट को जो है वो कंप्लीट कर सकूं, दैट्स वाई मैंने थोड़ा मुख्तसरन इसको किया है। इन वर्ड्स के ऊपर आप बच्चों को सेंटेंस राइट करवा सकते हैं, इट्स टू मच इजी। जेंडर ऑफ द नाउन्स, अब यहाँ पे हमने इस पैसेज को बच्चों से पहले उसकी रीडिंग करवाएंगे, फिर देन हमने इसमें से जेंडर्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है, नीचे मैस्कुलाइन्स एंड फेमाइन्स जो हैं वो लिखवाएंगे। जैसे ऊपर हमने ही को अंडरलाइन किया था, इसका फेमाइन्स है शी। बी सेक्शन में जो है वो स्टडी द वर्ड्स बिलो, केयरफुली आइडेंटिफाई द कॉमन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो आम तौर पर यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स एज अ नाउन, और प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो स्पेशल किसी चीज़ का इंतखाब किया जाता है या वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास इंग्लिश है, ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद कार है, और कोई कंट्री नेम हो, सिटी नेम हो, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन्स में आएंगे। यहाँ पे हमने बच्चों को आइडेंटिफाई करवा के ऊपर जो है वो मेंशन करवा देना है कॉमन और प्रॉपर नाउन्स को। सी सेक्शन में स्टडी द टेबल्स इन एक्सरसाइज बी ऑन पेज 166, क्लासीफाई द नाउन्स एज अ कॉमन एंड प्रॉपर। जहाँ पे हमने क्लासीफाई कर देना है पेज नंबर 166 में से बच्चों को आइडेंटिफाई करवा के, तो यहाँ पे हम राइट करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बताया गया है रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। अ रेगुलर वर्ब इज़ अ वर्ब विच फॉलोज द नॉर्मल पैटर्न, जो नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करते हैं। एग्जांपल्स जैसे ऐड है, एडिड, एडिट। एंड इर्रेगुलर वर्ब्स इज़ अ वर्ब विच डज नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न, जो नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे अराइज, अरोज है, एंड अराइजन है। ये इसमें देखें कि स्पेलिंग्स चेंज हैं।
अब नीचे हमें एक सेक्शन पैसेज दिया गया है, रिकॉग्नाइज एंड यूज़ regular and irregular forms of verbs in the following sentences, change the forms of verbs given in bracket। ब्रैकेट में जो verbs दिए गए हैं इनके हमने चेंज करना है verbs को। रेगुलर हैं तो उसको इरेगुलर में कर देंगे, अगर इरेगुलर हैं तो उनको रेगुलर में चेंज कर देंगे। लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं? लैंग्वेज टिप्स में क्या है? लिंकिंग वर्ब्स आल्सो रिक्वायर्स अ वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है वर्ब की प्लस एडजेक्टिव वर्ड ऑर्डर, एक एडजेक्टिव वर्ड ऑर्डर की, एक एडजेक्टिव लफ्ज़ की तरतीब की। एडजेक्टिव्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड बिफोर नाउन्स। ज़्यादातर वो नाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे हमने पिछले यूनिट में इसको रीड किया था कि हम एडजेक्टिव्स जो थे वो हमारे पास थे, क्वालिटी थी और क्वांटिटी डिफ़ाइन करने के लिए शेप, साइज़ और ओरिजिन एंड कलर, इसको डिफ़ाइन करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। विद लिंकिंग वर्ब्स, अब इसमें डिफरेंस क्या है? सच एज सेंस वर्ब्स दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, यानी कि जब हम लिंकिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो देन ये नाउन के वर्ब के बाद आएंगे। द लेटर टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज़ कॉल्ड आ प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल है सेंस वर्ब्स आर लुक्ड, सीम्स, अपीयर्स, टेस्ट, साउंड, फील और स्मेल। ये हमारे पास प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पे हमने बच्चों को ये बताने के बाद कि प्रेडिक्टिव ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स, और लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस बताने के बाद हम बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएंगे कुछ सेंटेंसेस में कि यहाँ पे आपने अंडरलाइन करने हैं। क्या अंडरलाइन करना है? एडजेक्टिव्स को आपने अंडरलाइन करना है और जो लिंक्ड विद वर्ब्स, जो उनके साथ लिंक्ड हैं, उनको आपने सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल और अंडरलाइन कर दिए हैं वर्ड्स को। आर्टिकल क्या होता है? ये आर्टिकल की मैंने एक डिटेल वीडियो है, वो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, उससे आप बच्चों को इजीली थोड़ा सा हिंट देने के बाद इनके यूज़ भी दा का वो डेफिनेट और इनडेफिनेट कौन से होते हैं उसमें मैंने बताया है, तो आप उसकी हेल्प से इसको क्लियर कर सकते हैं। यू हैव स्टडी द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ आ, एन एंड द, जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको फॉलो करने के बाद आपने ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें आपने फिल करने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स। यहाँ पे आपने आ, एन एंड द, उनकी सूटेबल ब्लैंक्स के अंदर आपने राइट करके इनको फिल करना है। ये आपने बच्चों से करवाना है। ये हमारे पास फर्स्ट में है, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यूज़पेपर, अ पेंसिल, एन एप्पल, ठीक है। यहाँ पे वॉल लेटर है एंड वॉल साउंड है, उसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे। एन ऑरेंज एंड द पेयर्स ऑफ शूज़। शी गेव मी अ पीस ऑफ पेपर, अ बॉटल ऑफ इंक एंड अ पेन बट द पेन वॉज ब्रोकन। थर्ड में है, आई लिव इन द स्ट्रीट कॉल्ड न्यू स्ट्रीट, देयर इज़ अ फायर स्टेशन एट द एंड ऑफ अ स्ट्रीट। फोर में हमारे पास है, दिस इज़ अ नाइफ, देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, ठीक है। और सिक्स में, वी हैड अ रिटन टेस्ट टुडे, शी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी। यहाँ पे भी ये वॉल साउंड्स है, यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये आपने बच्चों को रूल्स को फॉलो करते हुए ब्लैंक्स को फिल करवा लेना है। ये जो है ये हमारे पास परसेंटेज को मेंशन करने के लिए बनाए जाते हैं, बार्स बनाए जाते हैं, एक ग्राफ जो है वो ड्रा किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास है, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करके तो बच्चों से हम परसेंटेज जो है, मार्क्स की परसेंटेज भी हो सकती है बच्चों में, क्लास में बच्चों के मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनसे ग्राफ्स जो हैं वो हम ड्रा करवाएंगे। पहले हम उनको मेथड बताएंगे, देन इसके बाद हम जो है बच्चों को यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू क्लासेस और उनके नंबर से अकॉर्डिंग आपने ग्राफ्स जो है वो बच्चों से ड्रा करवाएंगे। पीछे हमने जो पैटर्न लर्न किया है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, यहाँ पे इनसे हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे परसेंटेज से। इससे लर्न करना इजी होता है
के क्लासेस जो हैं वो किस परसेंटेज पे जा रही हैं। नेक्स्ट बच्चों को यहाँ पे बताया गया है कि हमने कैलेंडर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये आडम्स कैलेंडर है और एक हमारे पास ज़ारा's फादर हैं आडम, उनने अपने कैलेंडर को इस तरह से यूज़ किया है, यानी कि कुछ रिमाइंडर्स उन्होंने डेट्स के ऊपर मेंशन किए हैं। ये बच्चों को कैलेंडर का यूज़ और किस तरह से हम रिमाइंडर्स इन पे लगा सकते हैं वो बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वोक अप एंड शावर। ये इस तरह से भी हम रिमाइंडर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। टाइम टेबल बच्चों को बनाना आसान हो जाएगा और वॉच टाइम टू टाइम जो है वो बच्चे अपने ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि हमने टाइम टेबल के मुताबिक अपने वर्क्स को ऑर्गेनाइज़ करना है। स्टडी द वॉल क्लॉक केयरफुली इन अ फ्यू सेंटेंसेस, जहाँ पे हमने वॉल क्लॉक को स्टडी करना बच्चों को बताना है। व्हाट द लास्ट डे बिफोर वेकेशन, लास्ट डे वेकेशंस के बाद कौन सा था। विल लुक लाइक फॉर ज़ारा एंड आडम्स, पीछे हमने आडम्स और ज़ारा क्या देखना पसंद करते हैं वो यहाँ पे हम बच्चों से राइट करवाएंगे। लास्ट में हमारे पास है लेटर राइटिंग, जो हमने लास्ट यूनिट में उसका मेथड सीखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने इंटर स्टेट डिबेट्स कंपटीशन में हमने इसको ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्टेप्स में कट डाउन कर लेना, ब्रेक डाउन करना। स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि फर्स्ट टास्क हमारे पास क्या है। स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड एलिमेंट, पर्पज़ है, डेट है, टाइम है और जो मैरिज हॉल होगा या पॉइंट होगा जहाँ पे आपका कंपटीशन होगा वो वहाँ पे मेंशन करना है। द एंड नेम ऑफ एड्रेसी एंड सेंडर। नेक्स्ट जो है अब हमने लेटर को राइट करना है। आई एम एक्साइटेड टू इनवाइट यू टू inter-state debates competition where our school teams will be competing against teams from other states. Purpose क्या है? The purpose of this event is to showcase our team's debate skilling and to provide an opportunity for us to engage with other talented debaters from across अदर कंट्री। ठीक है, अक्रॉस अ कंट्री। अब हम यहाँ पे टाइम एंड डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने जो इवेंट होगा, पॉइंट होगा जहाँ पे ये कंपटीशन हेल्ड हो रहा है, वहाँ पे हम वो मेंशन करेंगे। आई हैव अटैच द टिकट टू दिस लेटर एंड आई वुड बी ऑनर्ड इफ़ यू कुड जॉइन अस टू सपोर्ट आवर टीम्स। प्लीज़ सेव द डेट एंड लेट अस नो इफ़ यू कैन अटेंड। थैंक यू फॉर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने नेम मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास बी सेक्शन में क्या है। एक्सचेंज योर लेटर्स विद द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, रीड देयर इन्विटेशन केयरफुली एंड राइट अ शॉर्ट रिप्लाई एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग पोलाइटली। यहाँ पे हमने इसका रिप्लाई लिखना है। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू द इंटर स्टेट डिबेट्स कंपटीशन, आई अप्रिशिएट योर टीम्स एफर्ट्स। एंड फर्स्ट में हमारे पास रिफ्यूजिंग है, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट एबल टू अटेंड ड्यू टू पीरियड्स कमिटमेंट्स। नेक्स्ट जो सेकंड लेटर है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द इंटर स्टेट डिबेट्स कंपटीशन, आई एम delighted to accept your invitations, look forward to attending the event on March 18th. Congratulations on your team's participation and I wish you all the best. यहाँ पे दोनों लेटर्स हमने सीख लिए। एक रिफ्यूजिंग है कि अगर आप नहीं अटेंड कर सकते तो वो लेटर है, दूसरा एक्सेप्टिंग लेटर है। आई होप आपकी आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों से हम किरार करे, आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ के साथ वीडियो का एहतमाम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।